है 12 ये 2 बजे की बात है। रात में एक औरत उठी तो देखी कि वो नाले के पास आग जल रही है, मगर उसने भरमा दिया कि होगा कोई रात को गेहूं टाइम का समय चल रहा है, कोई खेत में अपने आग वाग लगाया होगा, इसलिए वो सो गई। और सुबह में जब वो गई तो वही आग के पास वही लाश जली हुई पड़ी हुई थी। क्या कहे शासन प्रशासन हमारी सुन रहे, हम दलितों की सुनवाई कहाँ हो रही है। 24 घंटे बीत जा रहा है, घर का आदमी मर गया, प्रशासन कुछ नहीं करे, खाली दिलासा दे रही है। आपको बता दें खाली प्रशासन पर अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कैमरे में, यहाँ पर प्रशासन के लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन क्या कुछ रवैया है प्रशासन का और परिवार वालों का क्या कहना है, आप सीधा लाइव सुन सकते हैं। क्या प्रशासन के लोग से आप क्यों नाराज है, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हो गया पापा के साथ बेटा मार दे हैं। कौन लोग मारे हैं, क्या नाम है उनका? छठल ठाकुर। हाँ, अकेले मार दिए? अकेले अब नाम पर तो नहीं पता नहीं कैसे ने मारे हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी जाने तो कि छोटा ठाकुर लिया या ना नहीं मारे हैं। ठाकुर मिलकर भैया बोलाए के करें है कि बोलाए ले यही गेहूं काटे हमारे से सरिंग करावे ना जान से मार ले। अब सवेरे चमरौटी मना जाने का करे भैया ओ का जो फरार है ना पुलिस बोलाए ले हैं, तब तो नहीं कुछ भवा पुलिस आवत है, कोनो बात नहीं करत है। अच्छा ये बताओ माँ, यहाँ से कितने लोग जाकर ठाकुर बस्ती में काम करते थे? ठाकुर देखा सब गरीब है, सब करत है, परिया तरह नहीं क्यों करत, जैसे ठाकुर कर देनी सबटा के। अब ठाकुरन पर चमार की काम है, चमार मर ही चाहे जाऊं पुलिस आवे मार जाही। क्या शिवाय में मिलेगा पुराने फोन के बदले कैश? डाउनलोड लिया ऐप नाउ, क्योंकि बेचोगे नहीं तो बिकोगे। कहाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं जाने का? कहाँ कहाँ तैयारी कर रहे हैं जाने का? हाँ? कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। दरवाजे? हाँ हाँ, दरवाजे क्यों जाना चाहते हैं? वहीं पर हंगामा करेंगे और क्या। हाँ हाँ, हंगामा करेंगे। हाँ हाँ हाँ। भाई ऐसा क्या हो रहा है, 200 केसों का कोई सुनने वाला है नहीं। और आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी हम लोग करछना थाना क्षेत्र के इसौटा गांव में हैं और आपको बता दें कि यहां पर एक दलित, अगर हम बात करें तो आज 14 अप्रैल है और जहां पर पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा है, वहीं पर अंबेडकर जयंती के ठीक 2 दिन पहले यहां पर एक दलित युवक की कुछ ठाकुरों ने मित्रों जिंदा जला दिया। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से घर पर जो है पूरा यहाँ पर भीड़ है, लोगों में आक्रोश है। लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी घटना ये कैसे हो गई, एक बड़ा सवाल है कि आज पूरा देश अंबेडकर जयंती मना रहा है, लेकिन एक दलित की जो है ठीक इसके 2 दिन पहले जो है वो जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। तमाम लोग हैं, आइए हम लोग एक एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस रंजिश के पीछे क्या कुछ कहानी है। फोन लगा रहे, 1 नहीं 2 नहीं 4 बार, आ जाओ रात का समय है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब यहाँ से तो बुला कर ले गए, अब वहाँ बोझ भी ढोआए और उसको पहले मारने के बाद जला दिए। सोचे जला देंगे तो कोई पहचानेगा नहीं लाश किसकी है, मगर ऐसा नहीं है, जिसके घर की लाशें हैं वो देखेगा तो कुछ ना कुछ पहचान लगाएगा जरूर। उसने हम लोगों ने देखा उनके चप्पल और वो जो गले में पहने हुए थे, उनसे हमें पता चला कि हमारे चाचा जी ही हैं। और उसी गांव के उस ठाकुरों ने बताया कि यहाँ पर कोई लाश जली हुई पड़ी है, आकर देख लो कौन है। और जब हम रात में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है पूरे गांव में, किसी को ये पता नहीं चलता है कि किसी को कोई पता नहीं चलता है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो। ये घटना है 12 ये 2 बजे की बात है। ये रात में एक औरत उठी तो देखी कि वो नाले के पास आग जल रही है, मगर उसने भरमा दिया कि होगा कोई रात को गेहूं टाइम का समय चल रहा है, कोई खेत में अपने आग वाग लगाया होगा, इसलिए वो सो गई। और सुबह में जब वो गई तो वही आग के पास वही लाश जली हुई पड़ी हुई थी।
थी, जो आग रात में जल रही थी वही वो उसी आग में। अगर डेड बॉडी की बात करें, किस अवस्था में पाया गया उन्हें? आपके चाचा जी कैसे, किस अवस्था में थे? जल गए थे कि बचे थे? मेरे चाचा जी जल गए थे। आज सब पूरा जब चल गया था, वो चेहरा बचा हुआ था, पूरा ये जंघा वंघा पूरा जला दिए थे, पूरा पीठ जला दिए थे, सीना जला दिए थे, मुंह जला दिए थे, मगर मुंह समझ में आ रहा था। मार दिए थे ये पे मार दिए थे, इधर चला आया था। ऐसे ऐसे मार मारे हैं, ऐसे चप्पू से वार किया है। हाथ भी तोड़ दिए। हाँ तोड़ दें। अच्छा, अगर बात करें तो आज अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जयंती के ठीक 2 दिन पहले एक दलित युवक की इस प्रकार की उसके साथ वारदात कर दिया जाता है। ऐसे में अगर बात करें तो शासन प्रशासन से आप लोग क्या कहें? क्या कहें, शासन प्रशासन हमारी सुन रहे, हम दलितों की सुनवाई कहाँ हो रही है? 24 घंटे बीत जा रहा है, घर का आदमी मर गया, प्रशासन कुछ नहीं करे, खाली दिलासा दे रही है। आपको बता दे, खाली प्रशासन। पर अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कैमरे में, यहाँ पर प्रशासन के लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन क्या कुछ रवैया है प्रशासन का और परिवार वालों का क्या कहना है? आप सीधा लाइव सुन सकते हैं। क्या प्रशासन के लोग से आप क्यों नाराज है? कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन हमारे साथ बल्कि जबरदस्ती कर रही है। प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें ठाकुरहीन की मौत कर रहे हैं कि ये लोग कुछ इनके वजन तो हो ही नहीं पावे, चमान कैसी नहीं आई है लड़ाई। हाँ, आप लोगों का मुकदमा लिखना है क्या? क्या नाम है आपका? काजल। क्या हो गया पापा के साथ बेटा? मार दे ना। कौन लोग मारे हैं? क्या नाम है उनका? छोटल ठाकुर। हाँ, अकेले मार दिए? अकेले, अब नाम का तो नहीं पता नहीं कैसे मारे हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी जाने तो कि छोटल ठाकुर लिया या ना नहीं मारे हैं, अब ना भाई अपने घर बुलडोजर चलवावे, अजय संघे में सबके मारा, सबके फांसी होए। अच्छा, अभी गिरफ्तारी की अगर हम बात करें, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इतना हम नहीं जाए कहा था कि गिरफ्तार हुआ है, अब तो बोले आगे हम देखे नहीं आई, जब देख ले तब ही करब। पुलिस बार भेजे, प्रशासन में जबरदस्ती लाश लग गई है, हम भी सवेरे लग जाए लाश। अच्छा, प्रशासन वाले आकर यहाँ से डेड बॉडी लेकर चले गए? समझाइए कहा था मट्टी क्या कह रहे थे पुलिस वाले? क्यों तेरा ही न कर रहे हैं, मुझे तेरा हो कोई दे भाई, समझाइए कहा था आप हम बच्चे भी तेरा ही न ऐसे पुलिस वाले बोल रहे थे? हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं ना, मट्टी लगे थे खाल के बदले। और ये भी बोला, ये भी प्रशासन बोली हमारे साथ में, ये भी बोली कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी कोई सुनवाई होने वाली नहीं, हम चले जा रहे हैं। अब तुम यही लाश रख के रात भर रोना, कुछ नहीं हो सकता, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना ये तुम्हारे गांव के लोग कर सकते हैं। हमारे बूढ़े दादाजी को डरा के, धमका के, बहला फुसला के बोले कि मट्टी ले जाने दो। वो क्या करे, बूढ़े बुजुर्ग उनका दिमाग ही बोले चलो ठीक है। यहाँ से मट्टी उठने के बाद वहाँ ले गए, लकड़ी भी लाए, जलाए, लाश जलने नहीं पाई। उसके बाद भी प्रशासन क्या बोलती है, रात हो रही है, इसको फेंको पानी में और चलो। प्रशासन वहाँ पे जबरदस्त फेंकवा के और इधर आती है रोड पर, मेन रोड पर आती है तो ऑटो रुकाती है, बोलती है सारे लोग जाओ ऑटो में बैठो, हमको ऑटो बैठाती है और खुद अपने मिशन पे चली जाती है। और पहले जब लाश नहीं गई थी तो यही प्रशासन बोल रही थी कि हम आपके साथ हैं, हम ले चलेंगे, मिट्टी को जलवाए दफनाएंगे, आपको ला करके घर तक छोड़ेंगे। ये सारा बोलने को करे, जब लाश चली गई हरिद्वार से तो सारी बातें भूल गई ये प्रशासन आती जरूर है, हमारी सुनने नहीं बल्कि उनकी सुनने आती है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी कहते हैं कि हमारी पुलिस व्यवस्था जो है बहुत दुरुस्त है, चुरुस्त है। ऐसे में क्या कहोगे पुलिस के लिए? क्या दुरुस्त है सर? इधर देखिए, क्या कहेंगे पुलिस व्यवस्था? हम गरीबों के लिए कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, हम गरीबों के साथ ये दोबारा हो चुका है। ऐसे मेरे घर के बगल में उसके बाप के साथ हुआ, अभी ये मेरे घर के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। ये खाली ये मुख्यमंत्री योगी जी खाली अपने समाज के लोगों के लिए बनाए हैं ये सब, हम गरीबों के लिए नहीं कुछ कर रहे हैं। अगर हम गरीबों के लिए कुछ भी करते तो आज 24 घंटे बीत गया तो उसको ला करके हमारे सामने करते कि ये लो हमने पकड़ रखा है। खाली दिलासा ये प्रशासन दे रही है कि हाँ उनको हम पकड़ के जेल में डाले हैं, बाकी हम लोगों ने आंख से अभी तक नहीं देखा कितने मुलजिम पकड़ गए हैं, क्या कर रही है प्रशासन, क्या नहीं कर रही है। खाली हमें आकर रोक रही है, बस हमें दबाव
आरोप डाल रहे हैं हमारे ऊपर कि हम कुछ कर ना पाए। योगी जी के पुलिस के ऊपर विश्वास है या नहीं? सजा दिला पाएंगे ये लोग कि नहीं दिला पाएंगे? विश्वास है कब, जब ये 24 घंटे के अंदर तो हमें पूरा विश्वास होगा, नहीं तो हमारा विश्वास उठ गया है योगी जी की पुलिस और प्रशासन से। हाँ, अभी तक क्या आश्वासन मिला? क्या कोई आश्वासन नहीं, कोई कुछ हुआ ही नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं, ना चार्जशीट लगी है, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी कार्रवाई चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, जो जैसे मारा है उसको पहले फांसी दे दो, जो साथ में उसको भी, और जो मारा है उसके भी घर पे योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए। उसके घर पे, हम गरीबों के घर पे तो अभी होता तो चलता, अरे वो बड़े आदमी है तो उनके ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए। हम गरीबों की है। उसके बाद उसके बेटी को 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और प्लस उसके बच्चों को पूरी आर्थिक व्यवस्था दी जाए, उनको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आगे चल के नहीं है। देवी शंकर के अच्छे हैं, एक बेटी दो बेटे हैं, जो कि बेटी 18 से 19 साल की है, बेटा नाबालिग है, छोटा बेटा भी नाबालिग है। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कोई पुरानी रंजिश वगैरह तो नहीं? कोई रंजिश नहीं है, वो कभी किसी से झगड़े लड़ाई करता ही नहीं था, वो कभी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करता था, ना किसी को गाली देता था। उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उसके परिवार के 3 लोग हैं, उसका बेटी बेटा है, वो दिन भर अपना काम करता, शाम को जो भी रूखा सूखा 200-400 पाता आता, अपने बच्चों को खिला के पिला के खा के सो जाता था। वो कभी गांव में रात को भी कभी किसी के यहाँ द्वार पे नहीं गया, न अपने बिरादरी में, न किसी अन्य बिरादरी में, न ही गांव के किसी लड़के झगड़ा, कोई उसका रंजित विवाद कोई चल ही नहीं रहा था। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों की इतनी बड़ी बस्ती है, लेकिन देवी शंकर से ही कुछ क्या ऐसा था कि जो उनके साथ इतनी बड़ी वारदात की गई? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ठाकुर मिलकर करे थे, सब ठाकुर मिलकर भैया बोलाए के करे नहीं कि बोलाए ले यही गेहूं काटा हमारे से सलिंग करावे ना जान से मान ले। अब सवेरे चमरौटी में जान का कर रहे हैं भैया, वो बजे फरहार है ना पुलिस बोलाए ले हैं, तब तुम नहीं कुछ भवा पुलिस आवत है, कोनो बात नहीं करत है। अच्छा ये बताओ माँ, यहाँ से कितने लोग जाकर ठाकुर बस्ती में काम करते थे? ठाकुर देखा सब गरीब है, सब करत है, कहिए तरह नहीं क्यों करो, जैसे ठाकुर कह देनी सब टाके। अब ठाकुरन पर चमार की टान है, चमार मर ही चाहे जाऊं पुलिस आवे मार जाइए। आप लोग तुम्हारे पीछे नहीं मारे सकती बना, नहीं सकती बना, मारे नहीं सकती। मट्टी कैसे पुलिस उठाए ले गई, कैसे ले गई, कैसे ले गई मट्टी? रुपया दे ना, आप लोग रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश करी, जब गहबा हो गया पुलिस बुलाकर, ये लेडीज पुलिस बुलाकर ये औरतों को धक्का दिलवाए। ये प्रशासन हम लोगों को हाथ लगा रहे हैं, मत ले जाओ, ऐसे हाथ पकड़ के प्रशासन हटा दे रही है। वो ऐसे बोलती है प्रशासन हम मिट्टी छूते नहीं, प्रशासन अपने हाथ से उठाकर मिट्टी एम्बुलेंस में डाली हुई है, अपने हाथ से। हमारे घर का कोई सदस्य हाथ नहीं लगाया है। अगर आप लोगों को अम्मा न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए? अब ऐसा मैंने आगे जरा दिवा कहाँ जा, तुम्हारे पर जब चलता जरा दिवा हमारे जगह आगे, तुझे कुछ कह ना पावत है भैया। हाँ सुनाई हो रुपया पर सबको आ रहा है। अब हमारी तो जान चली गई, हमारी छाती चलत में ना, हाथी बटवा पवारे है, हम जियत है, जैसे हम बचे हमारे लड़का को वैसे चाहत है हम बचे, और कुछ ना है बस। आपके समाज के एक नेता हैं चंद्रशेखर रावण, अगर हम बात करें आज अम्बेडकर जयंती है, आप लोग उनसे क्या कुछ? खबर से करे नहीं है, आज हमसे खुद माने है तो करे पावा, ये हमारा ठाकुर ललन दाव ये करे जने हमके होई ना। पर आज आप लोग अम्बेडकर जयंती मनाती, आज वहाँ पर आप लोगों के घर पर शोक की लहर है, सही है कि नहीं? आप सब लोग मनाते हैं, क्यों भाई ऐसा लग रहा है आपको? आज हमारा पूरा गांव सनसनी छाया हुआ है, हमें भी आज खुशी होती कि आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, हम लोग खुशी से मिलजुल कर एक साथ में मनाते। मगर ये ठाकुर जात के लोग ऐसा हमारे साथ में कर दिए कि ये इकट्ठे ना रहे, ये रोते फिरे। कल परसों कांड किए, अब समझ गए कि ये लोग पहले इधर देखेंगे, मनाएंगे कहाँ से, इकट्ठा नहीं, रोए
रोएंगे कि हमारी जयंती मनाएंगे? तो हमें तो लूटा जा रहा है, हमें तो दबाया जा रहा है, इकट्ठा होके अलग किया जा रहा है, एक दलित को दूसरे दलित से अलग किया जा रहा है कि ये आपस में ना बैठे, आपस में मेलजोल ना रखे। ये जो भीम जयंती मनाते हैं कुछ ना मनाया जाए। ये चाहते हैं कि उरत मुरत जो ये लगाए हैं ये उखड़वा कर फेंकवा दे, मगर क्या करे, पूरे गांव के लोग जब इकट्ठा हैं तो ये नहीं कर पा रहे तो क्या करे, किसी की जान ही मार ले रहे कि अगर जान मारोगे 2-4 जान मार लोगे तो ये खुद ही बंद कर देंगे, मगर हम रुकने वाले नहीं है। अभी अगला कदम आप लोगों का क्या कुछ होगा? हमारा अगला कदम है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरने पे बैठे रहेंगे, हम धरने पे बैठे रहेंगे, हम मांगे करते रहेंगे, चाहे जितनी बड़ी प्रशासन आ जाए, चाहे एसओ एसडीएम जो भी आ जाए, हमारी मांगे पूरी करेगा तब भी हम उठेंगे, नहीं तो धरने से उठने वाले नहीं। आज क्या क्या मांगे? हमारी मांगे यही है कि पहले उसको 24 घंटे का, उसके बाद उसके घर में बुलडोजर चलवाओ, उसके बाद उसकी बेटी को 50 लाख रुपए और उनके लड़कों को शारीरिक व्यवस्था दी जाए। कल चल के उनके ऊपर डराया धमकाने का दबाव ना दिया जाए और उनको कोई दिक्कत खाने पीने की, क्योंकि कमाने वाला तो उनको मान ले, तो जो भी है आराम से उनको जो मांगे हैं वैसी कर दो, को आराम 2 नमक रोटी जो भी खाते थे खाएं, वो परेशान ना रहे। और जो हम बता रहे हैं पहली हमारी मांगे और सारी मांगे, सबसे बड़ी मांग हमारी यही है, 24 घंटे के बाद, उसके बाद जो हमें बोला जाएगा हम करने के लिए तैयार हैं। 50 लाख रुपए और इनकी सारी व्यवस्थाएं की जाए। देख रहे हो आप, देखो उधर ये घर है, आप देख सकते हैं ये झोपड़ी का घर है और इसी झोपड़ी में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास यहाँ तक नहीं पहुँचा है मित्रों, नहीं तो शायद आज इनके घर पर भी छत होता। आपको बता दें खपड़ैल में रहने वाले गरीबों को मान लिए, ये तो अपने इस घटना से पूरे गांव में अगर अम्मा बात करें, इस पूरे गांव में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? सब लोग डर रहे हैं। अब डराते ही है, ये सब प्रशासन डरवा रही है ना। प्रशासन कैसे डरवा रही है? वैसे ही है, जबरदस्ती करे तब मटिया उठाई ले गई, नहीं उठाई ले जा। यहाँ पर डर का भय का माहौल पैदा कर रही है, प्रशासन डर का माहौल पैदा कर रही है। हम दलितों को दबाया जा रहा है और उनको नहीं कुछ बोला जा रहा है, बोलती है खाली अरेस्ट कर रखे हैं जेल में बंद करके, वो भी मुंह से बोल रही है ना, दिखा रही है वहाँ ले चल के यहाँ कितने लोग बंद है, नाम बता रही है और ये बोल रही बंद किए हैं खाली अपने। और कभी अभी तक 24 घंटे बीत गया, हम लोग ने आँख से एक भी मुलजिम को नहीं देखा पकड़ते हुए। अब किसको पकड़े हैं किसको नहीं पकड़े हैं ये प्रशासन जानेगी और उनके लोग जानेंगे, हमें खाली दिलासा दिलाया जा रहा है। वीडियो कॉलिंग करे हैं, मुस्लिया कॉल मट्टी धरी रही, बिटिया मट्टी नहीं जाए देती गया। अब वीडियो कॉलिंग से कही हम दिखाऊगा तब हम मट्टी उठाई दे, तो वो थाने मुस्कियात रहा, जाना वीडियो कॉलिंग करे रहे, वो हंस रहा था, थाने मुस्कियात रहा, वीडियो कॉलिंग वो हंस रहा है, जो मारा है, हाँ जो मारा है, मट्टी यहाँ से उठा दिया है, नहीं कह रहे सूर्य मट्टी जाए। अभी आप लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे अगर न्याय नहीं मिलेगा? न्याय का वो जैसे हमारे घरे वालों संगे हो वैसे वो घरे हो, हम आप जन की है मांग है। अच्छा यही है? हाँ यही है। तो आप ये देख सकते हैं रोता बिलख था ये पूरा परिवार जो है, अब वो कहीं न कहीं न्याय की भीख मांग रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें, ये घर देख सकते हैं, यही देवी शंकर का घर है और पूरा जो है माहौल जो है यहाँ पर पूरा गर्म माहौल है। यहाँ पर एक भाई साहब है, इनसे भी बात करेंगे। और भैया क्या माहौल है, मतलब क्या कैसा आप लोग न्याय चाह रहे हैं? न्याय चाह रहे हैं जैसे हमारा भाई मारा गया है, तो जलाया के मारा गया है हमारा भाई, वैसे वो लोग व्यक्ति आए उनको जला के मारा जाएगा। बस यही हमारी सरकार ने मांग है और कुछ नहीं। आज हमारे भाई को बता धमकी दे के गया विनय ठाकुर। आज धमकी दिया? अरे कल क्या बोल रहे थे? अरे बोल रहा थी कि लौट के आएंगे तुमको बताएंगे हम। जब प्रशासन साला कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले आप बताइए। जब प्रशासन के सामने जब बोल के जा रहा है वो, कितना गुंडा हो गया है वो, तो कब क्या करता है? योगी जी की पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं? कुछ नहीं है, कुछ कोई कार्रवाई है। 24 घंटा हो गया, कुछ कार्रवाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं पूरे ग्रामीणों में आक्रोश है और कहीं न कहीं देवी शंकर जो है, कितने बच्चे हैं देवी शंकर के?
अच्छा तीन दो लड़के हैं, एक लड़की है। हाँ 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 एक लड़की है। क्या हुआ पत्नी का? औरतें तो खत्म हो चुकी हैं, कहाँ 4 साल से नहीं है। अच्छा पत्नी भी नहीं। नहीं क्यों ना उनका तो सहारा क्यों नहीं बाटे, लड़कों के लिए अब कौन जिम्मेदारी उठाए? क्यों नहीं बाटे, आजा बाबा, आजा बाबा। आज मजा काल मजिया कोई ठीक है?